आज के टॉपिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात तो देखिए अभी हमने कर ली कि परफॉर्मेंस हमारे लिए कितनी मैटर करती है। अब हम यार बात करेंगे री रेंडरिंग के ऊपर। पर उस बात को करने से पहले हमें यार वीट को जो है इंस्टॉल, रिएक्ट को तो माफ़ कीजिएगा, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो जब रिएक्ट को इंस्टॉल करना है तो हम लोग जो है वीट का सहायता ले रहे हैं। वीट क्या है सर? एक बंडलर है। बंडलर क्या होता है? कुछ नहीं, अगर हम लोग रिएक्ट को इंस्टॉल करते क्रिएट रिएक्ट ऐप से तो वो भी एक तरीका था। अभी तो खैर डेप्रिकेट हो चुका है। डेप्रिकेट क्या होता है सर? अब हम उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करते, या रिएक्ट की टीम खुद हमें उसको इस्तेमाल करने से बोलती है कि आप मत करिए तो ही बेहतर है। तो कई सारे तरीके हैं, आप नेक्स्ट जेएस की मदद से भी कर सकते हो, बट अपन जो है वीट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइट वेट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अपन इसको बोलेंगे कि भाई बन से आप क्रिएट कर दीजिए मेरे लिए। और प्रोजेक्ट में चलिए ले लेते हैं परफॉर्मेंस, और यहाँ पर ये क्या हुआ, चलिए दोबारा से करते हैं। मैंने रिएक्ट की जगह कुछ और चूज़ कर लिया था। अभी जावास्क्रिप्ट करेंगे, इनको जो है यस करिए। चलिए देखते हैं। तो ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मेरा सर्वर अप एंड रनिंग है। हाँ जी, तो अब मैं आपसे बात क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बात आपसे ये करना चाह रहा था कि चलिए सबसे पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं और फिर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है एक count.jsx नाम से एक चीज़ बनाते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी चीज़ें जो है सेम ही होती हैं। ठीक है जी, एक काउंट नाम से फ़ोल्डर बना लिया और इधर साफ़ सफाई थोड़ी सी कर देंगे। इसको करते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो है अपनी काउंट को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप काउंट को इंपोर्ट करोगे आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आप काउंट को ला रहे हो। तो अब मेरा जो है कंपोनेंट थोड़ा सा सुंदर दिख रहा है। ठीक है जी, अब चल के देख लेते हैं क्या काउंट आया। हाँ जी, काउंट तो आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है काउंट के ऊपर करना चाहता हूँ। मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि काउंट जो है मेरा कुछ प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अगेन आप चाहें तो आप ऐसे भी ले सकते हो, है ना जी, आप डी स्ट्रक्चर यहीं पे करके ले लो। बट मैं थोड़ा सा दोनों तरह से आपको चाहता हूँ कि आप सीखें, आप समझें, तो मैं दोनों तरह से लेता हूँ। तो आप अपन यहाँ क्या करेंगे, console.log कर लेंगे कि काउंट अपना रेंडर हो गया है। और ये जो प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे भाई प्रॉप्स? और सर अभी तो आपने कुछ भेजा तो है नहीं? हाँ जी, मैंने भेजा नहीं है, बट मैं भेजने वाला हूँ। नेम नाम की जो प्रॉप है उसको मैं भेजने वाला हूँ। कैसे भेजेंगे सर आप? मैं ऐसे भेजूँगा ना यार, ऐसे भेजूँगा मैं, और मैं यहाँ पे बोल दूँगा कि श्योर। ठीक है सर, देख लेते हैं आया कि नहीं आया। आ तो गया यार। अब ये जो चीज़ आई हुई है मेरे पास में, मैं चाहता हूँ आप कंसोल पे चलें मेरे साथ में, और ये देखिए एक बारी कंपोनेंट जब रेंडर हुआ, जब कंपोनेंट माउंट हुआ, माउंट होना यानी डॉम पे आ जाना। तो जब ये माउंट हुआ तब हमने बोला कि भाई कंपोनेंट को जो है, जाहिर सी बात है, लॉग आना है, आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मैं यहाँ से प्रॉप भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये डायनामिक प्रॉप जाए। ठीक है सर, तो डायनामिक प्रॉप भेजनी है। एक काम करते हैं, अभी तो ये नेम शौर्य जा रहा है, मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे वैल्यू बना लेते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं, है ना, यूज स्टेट की मदद से। और सेट वैल्यू लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से लिखें, यूज स्टेट करिए, और यूज स्टेट आप करेंगे और वहाँ पे चलिए 0 ले लेते हैं अभी, है ना। कोई बात नहीं, हमें भी पता है नेम है, बट ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू भेज देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोजेक्ट हमारा है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना जी। तो आप क्या करेंगे, एक बटन बनाते हैं और बटन को बोलते हैं कि क्लिक टू अपडेट द प्रॉप। ठीक है जी, तो जैसे ही आप मेरे पे क्लिक करो तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ना इस जो वैल्यू को है, और यहाँ पे मैं रेफरेंस नहीं मतलब मैं रेफरेंस भेजना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस तरह का सिंटैक्स लिखा है। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं बोल कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा ये कि भाई जो भी प्रीवियस वैल्यू है आप सिंपली उसको जो है p+1 कर दो, है ना। जैसे ही आप इस वैल्यू को अपडेट करोगे, और अब मैं जो है नेम में इसी वैल्यू को ही भेजना चाह भी रहा हूँ। ठीक है सर, तो आप ये बोल रहे हो कि इस बटन के क्लिक पे ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और ये वैल्यू आपने यहाँ पे भेज दी है। हाँ सर, सही बात है। तो क्या सर अब क्या होना चाहिए? तो अब होना ये चाहिए कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ
तो मेरा कंपोनेंट जो है, जाहिर सी बात है, ये वैल्यू अपडेट हुई है तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। अच्छा, तो सर इससे एक चीज़ हमें ये सीखने को मिली कि अगर प्रॉप चेंज होता है, अगर प्रॉप चेंज होता है तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, वो कंपोनेंट भी री रेंडर होगा। हाँ सर, सही बात है। यानी कि अगर प्रॉप की वैल्यू चेंज हुई है तो कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर होना पड़ेगा। हाँ सर। अब चलिए एक और बना लेते हैं फाइल, एक डेमो करके फाइल बनाते हैं और यहाँ पे भी आर एफ सी करते हैं। अब यहाँ पे कोई अपन प्रॉप वगैरह नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हाँ जी आप डेमो को मुझे दे दीजिए। ठीक है जी, डेमो आ गया, डेमो आपको दिख भी रहा होगा। फिर से एक बारी देखते हैं, एक बारी यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर लेते हैं, है ना। इसको कॉपी करेंगे और डेमो में चल के पेस्ट कर देंगे, पता तो चले भाई कि डेमो कब कब रेंडर हो रहा है। डेमो को देख लिया, तो इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि बताओ भाई क्या, अरे ये क्या हुआ, डेमो क्यों रेंडर हो रहा है भाई, डेमो ने तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, ये क्यों हो रहा है। ये देखिए, अब आपको इसका जवाब ढूंढना है और इसका जवाब तो यार बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि भाई मैंने तो यहाँ पे कुछ प्रॉप नाम की चीज़ तो भेजी नहीं, ना ही मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल स्टेट ले रहा हूँ, तो भाई ये क्यों बार बार आप इसको क्यों रेंडर कर रहे हो। तो रिएक्ट ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है यार कि, मतलब ये रिएक्ट आपसे बोल रहा है, मुझे तो क्या ही लगता है, रिएक्ट आपसे ये बोल रहा है कि यार मुझे ऐसा लगा ना कि जब ये ऐप कंपोनेंट में आपने इस वैल्यू को चेंज किया, ठीक है, तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं आपका ये वैल्यू जब चेंज हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्योंकि मेरा पेरेंट कंपोनेंट में वैल्यू चेंज हुई है तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा चाइल्ड कंपोनेंट मुझे री रेंडर कर देना चाहिए। ऐसा क्यों लगा भाई आपको। अरे रिएक्ट ऐसा मान के चलता है कि अगर पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है तो उसके सारे चाइल्ड उसको भी री रेंडर करवा देगा। अच्छा, पर सर डेमो को तो चेंज होने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और बताइए कि अगर मैं यहाँ पे चलिए प्रॉप भी भेज दूँ, है ना, चलिए मैं यहाँ पे प्रॉप भेज देता हूँ नो चेंज करके, नो चेंज, एक नाम ले लिया, एक नाम ले लिया, ठीक है जी, और नेम में मैंने हर बार जो है नॉट चेंज्ड भेजा, नॉट चेंज्ड भेज दिया, ठीक है जी। और यहाँ पे नो चेंज, क्योंकि नो चेंज करके भेजा है, आप यहाँ पे ए बी सी डी भी भेज सकते थे, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे अपन ने प्रॉप को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग की मदद से एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देंगे, मतलब डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये देखिए डेमो नॉट चेंज आ रहा है और ये नॉट चेंज जो है ये आपने प्रॉप से लिया है। तो अभी भी देख लेते हैं, अभी भी भाई मेरी प्रॉप तो अभी भी चेंज नहीं हुई है, क्यों ये आप ये री रेंडर क्यों कर रहे हो। अभी भी मैंने ये जो डेमो वाला सेक्शन है ये मेरा अनचेंज्ड है, मैंने एक कांस्टेंट चीज़ को भेजा है, मैंने एक स्ट्रिंग को भेजा है जो कभी भी चेंज ही नहीं होनी है, नॉट चेंज हमेशा नॉट चेंज्ड ही रहने वाला है। बात तो सही है यार। तो इसको जो है आपको बेटर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी, डेमो को अपडेट नहीं होना चाहिए। अब क्यों अपडेट नहीं होना चाहिए, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अपडेट हो रहा है तो क्या ही बड़ी बात है, बट अब फ़र्ज़ करो कि डेमो अगर हैवी कंपोनेंट होता, जिसको मान लीजिए 1 मिनट लगता है, वैसे तो लगता नहीं है, बट अगर मान लीजिए डेमो को आपको रेंडर करवाने में 1 मिनट लग रहा होता, 1 मिनट की कंप्यूटेशन लग रही होती, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी बट ठीक है, अगर 1 मिनट की कंप्यूटेशन लग रही है और आप फ़र्ज़ करिए आपने इस बटन की क्लिक से जिसका कोई संबंध ही नहीं है आपने उसको अपडेट करना शुरू कर दिया, तब तो हो गई भाई बात, तब तो ये वही बात हो गई कि कोई मतलब नहीं था बट उसको अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए अपन यूज़ करेंगे रिएक्ट के एक हुक का। अब उस हुक का नाम क्या है भाई, उस हुक का नाम है मेमो। हाँ जी सर, उस हुक का नाम जो है वो मेमो है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, अपन इसको दोबारा से जो है लिखने की कोशिश करते हैं यूजिंग मेमो हुक, ठीक है। अब सर ये जो मेमो हुक है ये कुछ नहीं होता, ये क्या करता है आपके फंक्शन को तब तक री रेंडर नहीं होने देगा जब तक आपका प्रॉप जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब सर क्या करना पड़ेगा, मेमो के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसको अपन वापस से जो है, चलिए सेम नाम से ही बना लेते हैं, डेमो बोलते हैं, ठीक है, डेमो बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा एक एरो फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन तो बाद में बनाएंगे, पहले मेमो को तो ले आए, मेमो ही नहीं आया अभी तो, ये रहा मेमो। मेमो कहाँ से आया भाई, रिएक्ट से आ गया, ये देखिए।
अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट डॉट मेमो करके भी एक्सेस करते हैं, क्योंकि आपके पास में रिएक्ट आपने पहले इंपोर्ट कर रखा है, तो आप रिएक्ट डॉट मेमो करके भी एक्सेस कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अभी अपन ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है जी, आपको भी पता है सिंटैक्स है, आप कैसे भी एक्सेस करो, बात तो वही है कि एक्सेस कर क्या रहे हो, समझ गए सर। अब मेमो क्या बोलते हैं कि भाई आप मेरे को एक फ़ंक्शन दे दो और कॉल बैक फ़ंक्शन आप दे दो मेरे को। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया, ये देख रहे हो ये फ़ंक्शन ही तो था, इसी को कॉपी कर लिया, कॉपी किया, ठीक बात है, आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको एक एरो फंक्शन की तरह से पास कर देते हैं। अगेन सिंटैक्स, ऐसे एरो फंक्शन ही तो पास करते हो, क्या मैंने गलत लिखा? नहीं नहीं सर, आपने सही लिखा, तो ठीक बात है फिर। अब क्या सर मैं इसको जो है डिलीट कर सकता हूँ? हाँ, इसको हटा दो ना, अब इसको क्या ही काम है। और नीचे चल के इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी तो करोगे, डेमो को भाई बताना भी तो पड़ेगा सबको कि मेरे पास में डेमो है, आप ले सकते हो। ये हो गया आपका मेमो का कोड पूरा, किस तरह से आप मेमो का यूज़ करते हो। अब सर ये तो बताइए कि मेमो का इस्तेमाल असल में कहाँ होता है? अरे मैंने बताया ना कि जब जब आपको ये जो प्रॉप है, आप नहीं चाहते कि आपका कंपोनेंट रेंडर हो जब तक आपकी प्रॉप चेंज ना हो, ठीक है? क्या कहना चाहते हो सर, फिर से बताओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरी ये प्रॉप नो चेंज वाली वैल्यू जब तक चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे शौर है, यहाँ पे कुछ भी है, जब तक उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जाता है तब तक आप इस कंपोनेंट को री रेंडर मत करना, ठीक है सर। सर एक बार मेरे को ना भरोसा नहीं हो रहा, अभी आपने 2-3 बार वो करके दिखाया और वो तो बार बार री रेंडर हो रहा था, अब पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप ना मेरे को एक बार दोबारा चला के दिखाओ। देखिए कुछ एरर आई है, पूछ लेते हैं कि भाई क्या एरर आ गई है। ठीक है, कोई एरर नहीं है और वो पहले से एरर आई हुई थी, रिफ़्रेश किया चली गई। तो अब देख लेते हैं कि क्या भाई ये री रेंडरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मेरा डेमो चीज़ है, इसको चीज़ से मेरा मतलब है कि जो डेमो हमारा कंपोनेंट है उसको री रेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मेमो हुक का यूज़ किया है। ध्यान से देखिए, क्या मेरा डेमो री रेंडर हुआ? नहीं हुआ। देखिए मैं कितनी भी बार अपडेट करता जा रहा हूँ, अब मेरा डेमो री रेंडर नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। अगर आपका डेमो कंपोनेंट जो है वो अगर 1 मिनट ले रहा था, तो अब आपने उस 1 मिनट को हर रेंडर पे बचा लिया है। समझ रहे हो? ये फ़ायदा होता है इस मेमो हुक का। हाँ जी, अब अगले हुक पे बात कर लेते हैं। अब अपन जो है यूज़ मेमो हुक के बारे में बात करने वाले हैं। इसको कर देते हैं, क्या करेंगे, इसको जो है कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो जब आपने इसको कमेंट आउट कर दिया, और कमेंट आउट करने से पहले एक काम करते हैं, इसी को कॉपी भी कर लेते हैं और फिर कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है जी। ये तो मेमो का कोड हो गया। अब अपन क्या बात करने वाले हैं, अब यार प्रॉप्स वाली बात तो ठीक है, चलिए, है ना, प्रॉप्स वाली बात तो ठीक है, कर ली हमने। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने नाम ही स्लो फंक्शन दे दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि भाई आप ये देखिए, इस लूप में मैंने किया क्या है, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं किया है ना जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, यहाँ पे किया क्या, एक लूप चला दिया है जो काफ़ी बड़ा लूप है ना जी। तो इतना बड़ा लूप जब आप चलाओगे, अच्छा सिंपल जावास्क्रिप्ट है, कुछ अलग नहीं है, तो इस लूप को जब आप इतनी बार चलाओगे तो होगा क्या, अ, ये एक रिज़ल्ट कैलकुलेट करके आपको देगा, और ये रिज़ल्ट हमेशा डिपेंड करेगा आपके इस नंबर पे, ठीक है। बट बट होगा क्या, चलिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये मैं प्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, डेमो प्रॉप्स, और इसके आगे लिखते हैं कि नंबर, और नंबर को भी यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो अगर अपन इस स्लो फंक्शन को जो है प्रिंट करवा दें, ठीक है जी, अपन इस स्लो फंक्शन को प्रिंट करवा दें, स्लो फंक्शन को अपन प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर देते हैं, ठीक है जी। और ये प्रॉप्स तो अपन आप हटा ही देते हैं, क्योंकि प्रॉप्स तो वहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक फ़ंक्शन बनाया जो कि कुछ नहीं कर रहा, आप जो भी नंबर दोगे उसमें वो
एक सॉर्ट ऑफ लूप चलाएगा जिससे हमें ऐसा लगे कि बहुत टाइम ले रहा है, बस सिर्फ इतना सा काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसा कुछ समझने वाली ज़रूरत आपको है नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई वैसे इतना टफ भी नहीं है, बट एक लूप चला रहे हैं सिंपल सा। ठीक है जी, इस लूप से होगा क्या कि हमें ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम बाद चल रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि भाई एक्चुअल में इसकी नीड कहाँ पे पड़ेगी। अच्छा, ये मेमो को यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये मेमो का क्लास तो है नहीं, मेमो तो हमने इससे पहले सर पढ़ ही लिया है। हाँ ठीक है जी, अब चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए डेमो नंबर जो है वो अभी तक आया नहीं है यहाँ पे, और उसने हमें बताया कि भाई ये आपने इसको यहाँ पे कैसे लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको पहले एक बारी कॉल कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट जो है वो स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। रिज़ल्ट में अपन स्टोर कर लेंगे और रिज़ल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, प्रिंट करवा दीजिए आप। तो जैसे कि आपने रिज़ल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवाया और रिफ़्रेश किया तो हुआ क्या, ये देखिए ये आपके पास में डेमो नंबर आ गया, बट कुछ टाइम लेके आया। ठीक है जी, तो जब ये कुछ टाइम लेके आ रहा है तो अब आपको दिख रहा होगा कि बार बार ये स्लो फंक्शन रन भी हो रहा है। ये तो बड़ा इशू हो रहा है कि यार एक तो ये मेरा ऑलरेडी फंक्शन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मेरा सिस्टम काफ़ी फास्ट है, बट अगर आप इसको लोअर एंड पीसीस पे चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई परेशानी यहाँ पे हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि ये स्लो फंक्शन यार क्यों बार बार रन हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने समझा कि वो प्रॉप क्यों री रेंडर हो रहा है, उसी तरह से अब हमें ये दिख रहा है कि ये फंक्शन क्यों बार बार चल रहा है। तो हमने कहा अब हमें जो कंपोनेंट है उसको नहीं मेमोराइज़ करना है, अपने को क्या करना है अभी इस सिर्फ फंक्शन का जो है ये री रेंडरिंग रोकना है। इसको कैसे रोकेंगे, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं यूज़ मेमो हुक का। अच्छा जी, यूज़ मेमो हुक क्या होता है? यूज़ मेमो और मेमो में सबसे पहले तो डिफरेंस सर बता दीजिए। मेमो, जो यूज़ मेमो हुक है, मेमो तो अभी हमने देख ही लिया। यूज़ मेमो क्या करेगा, यूज़ मेमो आपकी रिजल्ट्स को स्टोर करेगा, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस जो आपकी होती हैं। उसको इस बात से नहीं मतलब है कि ये आपका पूरा कंपोनेंट ही मेमोराइज़ करे, नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाला है। यूज़ मेमो क्या करेगा, वो सिर्फ ये जो रिज़ल्ट यहाँ से रिटर्न करेगा, ये जो आपने यहाँ पे रिटर्न किया है ना, सिर्फ इस रिज़ल्ट को मेमोराइज़ कर लेगा, ताकि जब तक आपका, और आपसे बोलेगा कि भाई किस वैल्यू को चेंज होने पे मेरे को आप ये बताओ कि कब मैं दोबारा से चलूँ। ठीक है जी, अभी अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसी चीज़ को जो है कन्वर्ट करूँगा यूज़ मेमो में। तो सबसे पहले इसको काट दीजिए। ठीक है, काट दिया, डिलीट कर दिया इन शॉर्ट। और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई यूज़ मेमो हमें चाहिए अभी के लिए। तो भाई यूज़ मेमो तो आप ले आए, कहाँ से लाए सर, ये देखिए इंपोर्ट हो गया सर, सही बात है। इसको ना बिल्कुल ही यूज़ इफ़ेक्ट की तरह ही यूज़ करना है। ठीक है सर, यूज़ इफ़ेक्ट में क्या करते थे सर, यूज़ इफ़ेक्ट में एक कॉल बैक देते थे ऐसे, और क्या करते थे, और तो सर एक आपने एरे बताई थी। अच्छा, यूज़ इफ़ेक्ट याद है कि भूल गए? कोई बात नहीं, अभी इसके बाद प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सारा कुछ याद आ जाएगा दोबारा से, है ना। तो ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस करते करते याद आ जाता है। बस वर्किंग पता होनी चाहिए कि यूज़ इफ़ेक्ट कब चलता है कब नहीं चलता है। नहीं पता, जल्दी से जाइए गूगल कीजिए, फिर से देखिए कैसे चलता है ना। पिछला वाला वीडियो दोबारा से देख लीजिए एक बारी। चलिए, तो अब हमें जो है यूज़ मेमो के अंदर क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई यूज़ मेमो तुम क्या करो, तुम ये काम जो है यूज़ मेमो यहाँ पे इसको करो। ठीक है, तो अब ना मैं चाह रहा हूँ यूज़ मेमो जो है वो अपने कॉल बैक में इस फंक्शन को कॉल कर ले और अपने पास में जो है रिज़ल्ट स्टोर कर ले। पर सर आपने बताया था कि जो ये यूज़ इफ़ेक्ट की तरह काम करता है, तो इस कॉल बैक में मेरे को कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू देते हो जब आप चाहते हो कि किस वैल्यू के चेंज होने पे आपका यूज़ मेमो जो है वो दोबारा रन हो। भाई कभी ना कभी तो ये, अभी तो आप यहाँ पे 10 दे रहे हो, कभी ना कभी तो आपने मान लो 15 दिया, कभी 20 दिया, तो उस वैल्यू के चेंज होने पे आप चाहोगे ये जो स्लो फंक्शन है दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करे। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है। फ़िलहाल हमारे पास में तो कोई ऐसी है नहीं, हमने तो हार्ड कोड कर रखा है, तो ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। और अब इसको सेव करके दोबारा से चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और इनसे पूछते हैं भाई कि क्या अब आप भी दोबारा से जो है उसको चला के मेरे को दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे डेमो तो री रेंडर हो रहा है, ये कंपोनेंट तो री रेंडर हो रहा है, बट मेरा फंक्शन नहीं चल रहा है।
ठीक है, और यही हम चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो, और इस बात को हमने सेव कर लिया, इस बात को हमने जो है इस कंपोनेंट को हमने इस फंक्शन को चलने से बचा लिया उस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है जी। अब आप बोलने को ये बोल सकते हैं कि ये डेमो को री रेंडर करवा ही क्यों रहे हैं, अब अगेन समझने के लिए, ताकि आपके पास में फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपको पता हो कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं। ठीक है, अगेन ये सिनेरियोज हम लोग बनाते हैं, इस पे बैठ के चर्चा होती कि यार ऐसा करके ऐसा कर लें। अगेन आप चाहें तो इसको भी मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि स्टैटिक कंपोनेंट है, जाहिर सी बात है करना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, समझने के लिए चलता है। ठीक है सर, अब इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। अब आप अगला कुछ, आपने बोला था कि एक और चीज़ आप कुछ बताने वाले हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको जो है कर लो कमेंट आउट। ठीक है सर, कर लिया। और मेमो वाला कोड, वो जो आपने इससे पहले कमेंट आउट किया था, उसको कर लो कॉपी, और यहाँ नीचे लाके उसको दोबारा से पेस्ट करो और उसको अनकमेंट कर दो। ठीक है सर, जैसा आप बोलें। और ये मेमो वाली चीज़ जो है इसको हटाइए पहले आप, या फिर इसको बना रहने देते हैं। ठीक है सर, जैसा आप बोलें। तो अब सर आप ये बोल रहे हो कि ये जो नो चेंज वाली प्रॉप है आप इसको नहीं हटाओगे? नहीं नहीं, एक काम है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद में फिर इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, अभी तो आपने कुछ चेंज नहीं किया मतलब, अरे ऐप डॉट JSX में दोबारा भेजना पड़ेगा ना। बट सर वो तो हम पहले ही भेज रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये बोल रहे हो सर कि जो आपने अभी जो जो आप ये मेमो वाले फंक्शन में करके दिखा रहे थे, आप वही करने जा रहे हो? हाँ बिल्कुल वही करने जा रहा हूँ। इस मेमो को हटा देते हैं, यूज़ मेमो को सॉरी हटा देते हैं। बट सर अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये आप दोबारा क्यों समझा रहे हो, ये तो आप बता ही चुके हो ना ऑलरेडी। हाँ मैं बता तो चुका हूँ, बट अब इस बार क्या करते हैं, इस वाली प्रॉप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इस बार यहाँ पे एक फ़ंक्शन भेज के देखते हैं। एक यहाँ पे फंक्शन भेजेंगे। ठीक है जी, तो फंक्शन, अब यहाँ पे एक फ़ंक्शन भेज रहे हैं, और ये फंक्शन एक्सेप्ट कहाँ पे हो रहा है, ये फंक्शन एज अ प्रॉप डेमो में एक्सेप्ट हो रहा है। और क्योंकि ये फंक्शन है, तो अब आप इसको यहाँ पे ऐसे तो करवाओगे नहीं। इस फंक्शन को अपन एक काम करते हैं, इस नो चेंज वैल्यू को यहाँ पे, नो चेंज ये अपना फंक्शन ही है ना जी, तो इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, हमने कुछ ऐसा खास नहीं किया। ऐप डॉट JSX से एक f नाम का फंक्शन जिसको हमने भेजा, उसका हमने नाम यहाँ पे नो चेंज दे दिया। इसको चाहें तो f कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको f कर लीजिए, और यहाँ पे जो है इसका नाम यहाँ पे भी बदल लीजिए, f नाम से आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है सर, अब चलिए देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये हेलो जो है ये बार बार कॉल हो रहा है, बट ये डेमो क्यों री रेंडर हुआ? एक सेकेंड सर, आपने ये गलत किया है क्या? ये मेमो जो था, आपने तो बोला था कि ये फंक्शन को दोबारा री रेंडर नहीं होने देगा। सर आपने ऐसे ही तो बोला था, अभी ये री रेंडर क्यों हो रहा है? फंक्शन तो मेरा ये कभी भी चेंज ही नहीं हुआ, ये कैसे हो रहा है सर? ये देखिए मैंने रेफरेंस पास किया, अरे एग्जैक्टली आपने अपनी बात बता दी, ये आपने फंक्शन का रेफरेंस पास किया है, और रिएक्ट में जब ये वैल्यू आपने चेंज करी तब ये कंपोनेंट तो अपडेट हुआ, और जैसे ही ये कंपोनेंट अपडेट हुआ तो इस फंक्शन का रेफरेंस भी बदल गया, इस वजह से ये प्रॉप को भी बदला हुआ माना जाएगा। बट क्या ये फंक्शन का इंटरनल वर्किंग चेंज हुआ? नहीं, ये तो स्टैटिक था सर। तो जब ये स्टैटिक था तो इसका मतलब है कि मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन मेरे को चाहिए नहीं कि अपडेट हो, और जब आप चाहते हैं कि ये अपडेट ना हो तो आप इसका रेफरेंस स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे? यूज़ कॉल बैक से। ठीक है सर, करके दिखाइए। तो आप क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन को सर आप तब तक रन नहीं करेंगे, रिएक्ट से आप ये बोलेंगे कि देखिए रिएक्ट, आप इस फंक्शन को तब तक रन मत कीजिए जब तक मेरा ये कॉल बैक, ठीक है जी, जब तक ये मेरा कॉल बैक रन नहीं हो जाता। ठीक है, और इसमें एक एरे भी पास की जाती है जो बताती है कि कब इस फंक्शन का रेफरेंस जो है आप चेंज करना चाहेंगे। तो इससे पहले क्या फंक्शन था, इससे पहले हमारा ये फंक्शन था, तो इसको यहाँ से उठाइए और ऐसे यहाँ से कट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और इसको एरो फंक्शन बना दीजिए। बना दिया सर। अब भाई इसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे आप ना? हाँ जी बिल्कुल स्टोर करेंगे, तो इसको कॉन्स्ट एफ करके यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। ठीक है सर, कर लिया। अब सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ सिंटैक्स बदला है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। ठीक है जी,
अभी भी ये एफ़ जो है वो आपका वही फंक्शन ही है जो आपका पहले था। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, सेम चीज़ वही है ना जी? सेम चीज़, सारी चीज़ें वही हैं, सब वही चल रहा है। ठीक है सर। तो अब आप ये बोल रहे हो कि ये क्या करेगा, इस फंक्शन के रेफरेंस को होल्ड करके रख देगा एफ़ में। तो इससे सर क्या होगा, आइए अभी दिखा देते हैं आपको। अब इसको पहले तो यहाँ से साफ़ कीजिए और अब देखिए क्या आपका फंक्शन दोबारा रन हुआ? नहीं रन हुआ। क्यों नहीं रन हुआ? क्योंकि अब आपके कंपोनेंट को पता है कि भाई ये एफ़ जो है, ये एफ़ मैं रिटेन करके रख रहा हूँ, इसका रेफरेंस मैं होल्ड करके रख रहा हूँ। और इसका जब आप रेफरेंस होल्ड करके रखोगे तो ये प्रॉप तो कभी चेंज हुआ ही नहीं। और जब ये प्रॉप चेंज हुआ नहीं तो जो आपका मेमो है ये इसको री रेंडर होने नहीं देगा, क्योंकि ये प्रॉप चेंज होने पे री रेंडर होता है। अच्छा, तो ये कहानी है। हाँ जी, यही कहानी है। और एकदम से अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ज़रूर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्या होता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पहले ही दिन सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है? तो इंटरनेट आपके पास में है, चैट जीपीटी आपके पास में है। इसके साथ में काफ़ी और चीज़ें आप कर सकते हैं, करिए, देखिए, है ना? और जब आप बात करते हैं कि इसको रट लेने की, तो नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। इसको प्रोजेक्ट्स में यूज़ कीजिए, इसका यूज़ केस समझिए कि भाई कब इसका यूज़ केस है। वैसे अभी हम जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे कई बार परेशानियां होती हैं। वैसे अब तो रिएक्ट इतना केपेबल हो गया है कि वो ये सारी चीज़ों को इंटरनली काफ़ी हद तक मैनेज कर लेता है, काफ़ी चीज़ें वो खुद ही समझ जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि मेमोराइज़ हों चीज़ें, समझे रिएक्ट, तो ये तरीका मेरे ख्याल से अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। और अब अगला जो वीडियोस हमारे आने वाले हैं वो बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियोस जो लाइंड अप हैं वो आपका एलएलएम से आपकी बात करवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस कोर्स में हमारे साथ में, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में और बात करते हैं जनरेटिव एआई के बारे में भी थोड़ा सा। चलिए जी।